बस उसे किसी भी तरह हवेली से रवाना कर दो। ये तुम क्या कह रहे हो बंसी? हम सही कह रहे हैं साले साहब। लेकिन मजले बाबू मुझे क्यों मारना चाह रहे हैं? कोई कमीना आपके नाम पर आग लगा के गया है। छोटे बाबू, छोटे बाबू, आप उठेंगे नहीं। क्यों छोटी महारानी? छोटे बाबू, आप चलें तो हवेली को नीलामी से बचा सकते हैं। वो कैसे? अपने ससुर से मदद लेकर। लौटाए तुम गांव से? पता चला जिंदा तो है ना? क्या क्या करते हैं? शादीशुदा तो नहीं है ना? बताओ ना। कितने सवाल जवाब। तो फिर बताते क्यों नहीं? तुमने तो आते ही सवालों की झड़ी लगा दी। हाँ, पूछा भी नहीं पानी पियोगे कि नहीं, बैठोगे कि नहीं, कुछ नहीं। बैठो ना। क्या हो क्या गया तुम्हें? बैठो। अब बताओ क्या पता चला? किसके बारे में? जिसके बारे में पता करने गए थे उनके बारे में, हो अतुल चक्रवर्ती के बारे में। अच्छा, अतुल चक्रवर्ती। जबा उनके बारे में पता चल चुका है। हाँ, और उनका दूसरा विवाह भी नहीं हुआ है। और हाँ, सवाल मिलने का, तो मैं उन्हें तब से जानता हूं जब से होश संभाले हैं। क्या? ये समझ लो कि मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। बस तुम्हें मिलाने की देर है। मैं समझी नहीं। देखो, मैं इससे ज्यादा तुम्हें समझा भी नहीं सकता। क्या तुम्हारे लिए इतना काफी नहीं है कि जिनका तुम्हारे साथ विवाह हुआ है वो ठीक ठाक हैं, सही सलामत हैं? मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। वो तुम्हारे सामने बैठा है जब। काश कि तुम पहचान सकती। क्या करूं, इस मामले में मैं बहुत कमजोर हूं। कमजोर नहीं होता तो अब तक कह चुका होता कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं। और अब देखो ना, जबकि मुझे ये पता चल चुका है कि तुम मेरी पत्नी हो, तो भी कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूं। क्या हुआ? क्या सोचने लगे? मैं कह रही हूँ कि मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। वो भी तुमसे मिलने के लिए बहुत बेताब है। अच्छा, फिर वो तुम्हारे साथ यहाँ आए क्यों नहीं? दरअसल तुम्हारा जब बाल विवाह हुआ तो उनको इस बात का ज्ञान नहीं था। और अब जब पता चल चुका है तो वो ये सोचते हैं कहीं तुम ये ना सोचो कि वो तुम्हारे पति हैं या नहीं। इसीलिए वो पूरे सबूतों के साथ तुम्हारे सामने आना चाहते हैं, ताकि तुम्हारे दिल में कोई शक ना रहे। नहीं, शक की तो कोई बात ही नहीं। पता है, मेरा दिल कहता है वो जहां कहीं भी हो, जैसे भी हो, मैं उन्हें जरूर पहचान लूंगी। फिर मुझे पहचानने में भूल क्यों हो रही है? मुझे बस इसी बात की खुशी है कि मेरे पति सही सलामत है। भूतनाथ, क्या उनका पता वही है जो चिट्ठी में है? हाँ, वही पता है। लगता है भूतनाथ मुझसे कुछ छुपा रहा है। अगर उनका पता वही है तो मुझे भूतनाथ को बताए बगैर वहां जाना चाहिए और पता करना चाहिए कि सच्चाई क्या है। क्या बात है जबा? कुछ नहीं। तेरे बारे में बैठ के सोच रहे थे। क्या भैया? साले साहब से मेरी बात हुई है। तुझे याद है मैंने तुझको बोला था ना कि साले साहब ने कहा है कि कोई भी अच्छा लड़का अगर मिलेगा तो तेरा हाथ। भैया आप ये सब मत बोलिए। एक विधवा के लिए ये सब सोचना भी पाप है। मुझे शादी वादी नहीं करनी। चुप कर, सुन मेरी बात। उन्होंने देखा है बहुत अच्छा लड़का है, वो उसको बहुत दिन से जानते हैं। तो मेरा दिल बहुत खुश हो गया है सुन के। अरे पगली सुन, हवेली की हालत तू देख ही रही है, छोटी बहू रानी की ये हालत है। और हम भी कितना दिन जिएंगे नहीं जिएंगे, उसके बाद तेरा तो कोई ठोर ठिकाना होना चाहिए ना। नहीं भैया, मुझे शादी नहीं करनी। मैं इस हवेली को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। जो भी होगा वो देखा जाएगा। मैं आप लोगों को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी भैया। अरे ए सुन तो जो होगा वो तो देखा ही जाएगा।
कैसा महसूस हो रहा है? बस अपनी मौत का इंतजार है अब। छी छी, ऐसी बातें क्यों करते हैं? भगवान करे आपको मेरी उम्र भी लग जाए। मैं बारानगर गई थी तो वहां पता चला कि बाबा कलकत्ते से बाहर गए हैं। मैंने भूतनाथ को भेजा है उनका पता करने। जैसे वो वापस आ जाए मैं बारानगर चली जाऊंगी बाबा से मिलने। फिर देखिएगा सब बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। सरकार, मैं अदालत गया था। वकील बाबू ने बताया नली लाल का पत्र उनके मैनेजर के पास आया था। मैं अदालत से निकलकर मैनेजर से मिलने गया, लेकिन वो कमबख्त टस से मस नहीं हो रहा। और एक बात सरकार, मैं नन्हे बाबू से मिलने हाबुल दत्त के घर गया था। क्यों गए थे वहां? सरकार, मुझे और कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। क्या कहा उसने? बात यह है सरकार, पूरी बात करो विदु सरकार, साफ साफ लफ्जों में कहो, क्या कहा नन्हे ने? सरकार, नन्हे बाबू ने कहा जब वो हवेली छोड़ कर आया था तो सारे रिश्ते नाते वहीं छोड़ कर आया है। अब ये हवेली छोटे चाचा और मझले चाचा की है। अब वो चाहें तो हवेली को बचा लें या फिर नीलाम होने दें। ये जबान नन्हे की नहीं है विदु सरकार, ये जबान उस हाबुल दत्त के बच्चे की है। वो हाबुल दत्त की जबान बोल रहा है। खबरदार, जब तुम कभी वहां गए तो हम उसका मुंह तक नहीं देखना चाहते। यूं समझो कि वो हमारे लिए मर चुका है। तुम जाओ विदु सरकार, हमें अकेला छोड़ दो। तुम जाओ। जी सरकार। सरकार, एक बात बताना भूल गया। कल से बच्चों को पढ़ाने के लिए मास्टर साहब आ रहे हैं। ठीक है विदु सरकार, तुम जाओ। हम नन्हे का मुंह नहीं देखेंगे। मर गया वो हमारे लिए, मर गया। छोटी बहू रानी, पता है साले साहब क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि चिंता का
ब्याह हो सकता है। क्या? ये तो बहुत खुशी की बात है। हाँ छोटे बहू, एक लड़का मेरी नजर में है। मैं चाहता हूँ कि चिंता का विवाह उसके साथ हो। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। छोटी बहू रानी, मुझे शादी नहीं करनी। क्या पगली हो गई है क्या? बाकी विधवाओं की शादी हो सकती है तो फिर तेरी क्यों नहीं? छोटी बहू रानी, फिर आपका ख्याल कौन रखेगा? आपकी सेवा कौन करेगा? मैं नहीं करूंगी शादी। चिंता, मैं अपना ख्याल खुद रख लूंगी। तेरे आगे तेरी पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। कब तक ये तेरा भाई बंसी तेरा ख्याल रखेगा? हाँ, तेरा घर बस जाएगा। इससे बड़ी खुशी की बात हम सबके लिए और कुछ नहीं हो सकती। छोटी बहू रानी, मुझे शादी नहीं करनी। मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी भैया, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं देखता हूँ। ए चिंता, पगली है, मैं समझा दूंगी उसे। तू उन लोगों से बात कर लेना। और सुन, मुझे ये बताना था कि छोटे बाबू की तबीयत और बिगड़ती जा रही है। आज हम बारानगर जाएंगे। आज ही गया था, बाबा 1-2 दिन में आने वाले हैं। हे भगवान। 2 दिन के बाद जाएंगे छोटी बहू। अच्छा, अरे मुसीबत में अपने ही काम आते हैं। 2 लाख रुपया की जरूरत थी तुम्हें, हमें क्यों नहीं बताया? मैं ले आया हूं ना 2 लाख रुपया। रख लो इसे, रख लो। पिताजी, आप हमारी मदद करने आए हैं या हमें नीचा दिखाने आए हैं? कैसी बातें कर रहे हो? नीचा दिखलाने का ये तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता हूँ। तुम मेरा दामाद हो। मैं तो तुम्हें मदद करने के लिए आया हूँ। नहीं चाहिए आपकी मदद पिताजी। हमने कभी आपसे मदद मांगी? आपकी अपनी सबसे बहुमूल्य निधि थी, वो आपने हमें सौंप दी। वो आपकी बेटी। इससे बढ़कर आप हमें क्या दे सकते हैं भला? देखो बेटे, हम तुम्हारे स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने नहीं आए थे। लेकिन पहुंच रही है चोट हमें। हम मर जाएंगे पिताजी, लेकिन अपने स्वाभिमान को मरने नहीं देंगे। अरे अपनी हवेली की इज्जत बचाओ, भैया भी जरूरत है। बचा लेंगे इज्जत पिताजी। अगर आपका आशीर्वाद रहा तो हवेली की इज्जत भी बच जाएगी। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। बेटी, बेटी, मैंने बहुत कोशिश की मगर दामाद जी मानने को तैयार नहीं। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, गलती मेरी है। आप मेरे कहने से तो आए हैं। मैंने सोचा था हालात ऐसे हैं, शायद वो मान जाए। मुझे माफ कर दीजिए। और हाँ, आइंदा से हमें मदद करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि उनकी इज्जत में ही हमारी इज्जत है। और आपकी इज्जत भी मेरे लिए उतनी अहमियत रखती है पिताजी। हाँ, मैं समझ रहा हूँ। मैं चला। मजली,
पिताजी अपनी मर्जी से आए थे या तुमने उन्हें बुला भेजा? मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी। मैं गई थी पिताजी के पास क्योंकि मुझसे आपकी परेशानी देखी नहीं जा रही थी, इसीलिए पहली बार आपको बताया बगैर मैंने कोई काम किया है। मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे नाराज मत होइए। हम नाराज नहीं हैं मछली, हम नाराज नहीं हैं। हाँ, दुखी जरूर हैं। इतने साल साथ रहने के बाद भी तुम अपने पति को पहचान नहीं पाई। हमें आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आइंदा तुम कोई ऐसा काम नहीं करोगी जिससे हमारे मन को ठेस पहुंचे, हमें दुख पहुंचे। मुझे माफ कर दीजिए। मुझे माफ कर दीजिए। जानती है, जब मेरा विवाह नहीं हुआ था तब मैं अपनी माँ से यही कहा करती थी कि मैं उसे छोड़कर नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। मगर क्या करें, हर लड़की के भाग्य में यही लिखा है। अगर मैं आपको छोड़ के चली गई तो आपका ध्यान कौन रखेगा? आपकी सेवा कौन करेगा? मेरी सेवा क्या तू कम कर चुकी है? हाँ, तूने मेरी बहुत सेवा की है चिंता, और उसके बदले में मैं तुझे कुछ नहीं दे सकती। हाँ, तेरे लिए प्रार्थना जरूर करूंगी, यशोदा दुलाल से तेरे लिए खुशी मांगूंगी। अरे हंसनी, तुम? हुजूर की कोई खैर खबर नहीं, तो सोचा चलो मैं ही मिल लेती हूँ। हाँ हंसनी, हम थोड़े से परेशान हैं। बंदी आपके कुछ काम आ सकती है? नहीं नहीं हंसनी, तुम कुछ नहीं कर सकती। हंसनी, हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। हुक्म तो कीजिए। हंसनी, एक दिन हमने तुम्हें अपना बनाया था और तुम हमारी होकर रही। आज हम तुम्हें आजाद करते हैं। क्या? हाँ हंसनी, अब तुम खुद अपनी मर्जी की मालिक हो, जहां जी चाहे जा सकती हो। सरकार, वजह कुछ भी हो, हंसिनी आपको कभी नहीं पूछेगी। मगर हाँ, जाने से पहले इतना जरूर कहकर जाएगी कि अब हंसिनी किसी और की कभी नहीं बन पाएगी। वो मजले बाबू की थी और उन्हीं की रहकर मर जाएगी।